हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 67 पीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो आपका होने वाला है और बाकी जो भी बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए आपका बिहार ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के नज़र में रखते हुए मैंने जो है वो आज ये वीडियो बनाया है आपको बिहार ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें मैं आपको पूरी मैप के साथ आपको विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे हम कि बिहार की जो है वो भौगोलिक विस्तार क्या है। तो ये जो है वो आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और इसका जो है वो आपका विस्तार देखेंगे हम तो उत्तरी अक्षांश में अगर देखते हैं तो उसमें आपका 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में है। अगर पूर्वी देशांतर से देखते हैं हम तो ये है आपका 83 से लेके 88 डिग्री तक। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लें कि बिहार जो है वो हमारा ये बंगाल से कब अलग हुआ था। तो ये हुआ था आपका 22 मार्च 1912 की, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ साथ जो है वो अब ये भी पूछा जा चुका है कि उड़ीसा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ था। ठीक है, तो ये उड़ीसा जो है वो अलग हुआ था आपका 1 अप्रैल 1936 में। एंड झारखंड कब अलग हुआ था तो वो हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 में। इसीलिए और 22 मार्च को जो वो मेरा बिहार जो वो अलग हुआ था, इसीलिए हम लोग उस दिन बिहार दिवस और बिहार स्थापना दिवस भी मनाते हैं। अब देखते हैं हम कि इसमें जो है वो आपका कि उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर दूरी है इसकी और पूरब से पश्चिम तक कितने किलोमीटर की दूरी है। तो उत्तर से दक्षिण की आपके जो पूरे बिहार की दूरी जो है वो 345 किलोमीटर है और अगर पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो ये है आपका 483 किलोमीटर। अब देख ले इसके हम लोग पड़ोसी जो है वो राज्य कौन कौन से हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरा देश भी आता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाता है आपका कि अगर हम लोग देखें तो इसके पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और जो उत्तर में आपका नेपाल है और दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में झारखंड है। इसका कुल क्षेत्र जो है वो आपका बिहार का कुल क्षेत्र जो है वो कितना है तो वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल जो है वो आपका है 2.86%। और समुद्र तल से इसकी अगर ऊंचाई देखें हम तो ये है आपका 173 फीट। अगर मीटर में देखें तो 52.73 मीटर है। और समुद्र तट से दूरी देखें अगर तो ये है आपका 200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार के ज़िलों के बारे में जान लेते हैं और उसमें जो जैसे कौन सा ज़िला छोटा है, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम होती है, इन सब के बारे में भी हम आपको मैप के थ्रू इसी वीडियो में बताते जाएंगे, जो कि आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और मैप से बताने पे जो होता है आपको कि याद करने में भी आसानी रहती है, मतलब मैप जो वो दिमाग में पूरा बैठ जाता है ना, तो याद करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि सबसे छोटा ज़िला जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला कौन है तो ये है आपका शिवहर, ठीक है, जो कि कितना है तो 444 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो आपका कहाँ है तो ये भी जो है वो आपका सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो आपका शिवहर में ही है। कितना तो 1880। अगर हम लोग जनघनत्व के हिसाब से अगर हम लोग अरेंज करें तो सबसे पहले जो है वो आपका हो गया शिवहर, उसके बाद पटना के बाद दरभंगा। अब देखिए, अब यहाँ जो ऊपर आपका जो पश्चिमी चंपारण है तो ये हम लोग जान लेते हैं कि पश्चिमी चंपारण के बारे में क्या क्या खास बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो पश्चिमी चंपारण जो है वो आपका सबसे बड़ा ज़िला है। क्षेत्रफल के हिसाब से कितना किलोमीटर है तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ जो है वो सबसे मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी जनजाति है कितना परसेंट तो 6.4%। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का अगर हम लोग देखें परसेंट के हिसाब से कहाँ सबसे ज़्यादा है, अगर अरेंज करने को दे दिया
तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार, कटिहार के बाद फिर पूर्णिया। 3 जिलों का कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अरेंज करने के लिए दे देता है, बहुत बार मिलाने के लिए दे देता है। कह देगा कि आपको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए या फिर घटते हुए क्रम में अरेंज करिए। अब देखिए, अब है मेरा कौन सा जिला, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये है गोपालगंज। अब गोपालगंज के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, तो ये है आपका कि यहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, कितना, तो 1021। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें भी आपको लिंगानुपात के हिसाब से अगर अरेंज करना हो कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा आपका गोपालगंज हो गया, उसके बाद सिवान है, सिवान के बाद फिर सारण है। अब देखिए, अब गोपालगंज की एक और जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एंड न्यूनतम दशकीय वृद्धि, ये जो है वो मतलब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है वो आपका गोपालगंज में है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो हुई है वो भी आपका कहाँ हुई, तो गोपालगंज में हुई है, कितना, तो 19%। अब नेक्स्ट जिला जो है वो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ हम आ जाते हैं कहाँ, तो सहरसा के पास, ठीक है। अब देखिए, सहरसा के लिए क्या खास बातें हैं, तो सहरसा के लिए बस एक ही यहाँ याद करने के लायक है क्या, तो वो है आपका न्यूनतम महिला साक्षरता। यहाँ सबसे कम जो है वो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, कितना, तो 41.7%। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ मधेपुरा में। मधेपुरा के लिए आपका क्या है, तो यहाँ जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। तो मधेपुरा की खास बात क्या होगी आपका, तो यहाँ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, कितना, तो 31.01%। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किशनगंज में, ठीक है। तो किशनगंज में हम लोग देखते हैं कि सबसे जो है वो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है, कितना, इसकी औसत वर्षा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ न्यूनतम अनुसूचित जाति है। देखिए, इसके पहले हम लोग यहाँ जनजाति देखे थे जो कि गोपालगंज में था, अब यहाँ सिर्फ जाति है, तो जनजाति और जाति में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये लोग आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जनजाति पूछ रहा है कि जाति पूछ रहा है। जनजाति पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, गोपालगंज, अगर जाति पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा किशनगंज। अब हम लोग इसको अगर अरेंज करें कि सबसे न्यूनतम कहाँ है, उससे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे न्यूनतम तो हो गया आपका इसके अगर करें तो यहाँ हो गया शिवहर में सबसे कम, ठीक है, और शिवहर से ज़्यादा है किशनगंज में, उसके बाद है आपका कहाँ, शेखपुरा में। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पूर्णिया की तरफ, ये है हो गया आपका यहाँ पे पूर्णिया हो गया। अब देखिए, इसके बारे में क्या है आपका कि सबसे कम साक्षरता, यहाँ जो है वो सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे कम तो हो गया पूर्णिया, ठीक है, उसके बाद आपका थी उससे ज़्यादा है सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी से ज़्यादा कटिहार में है। अब देखिए, पूर्णिया में की एक और भी याद करने लायक है कि यहाँ जो है वो आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है, कहाँ, पूर्णिया में आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता पूछेगा तो वो आपका कहाँ था, मेरा सहरसा में था, जो कि यहाँ मैंने देख लिया है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, तो अब हम लोग इधर बढ़ जाते हैं आपका मुंगेर के पास। तो देखिए, मुंगेर की क्या यहाँ जो मुंगेर हो गया आपका, मुंगेर की खास बात ये होगी कि यहाँ जो वो न्यूनतम लिंगानुपात है, तो सबसे न्यूनतम हो गया मुंगेर में, उससे ज़्यादा हो गया भागलपुर, उसके बाद फिर खगड़िया में। अब हम लोग देखते हैं कहाँ, तो अब आ जाइए आप लोग कौन से ज़िले में, शेखपुरा में। तो शेखपुरा में आपका जो है वो सबसे कम जनसंख्या है। अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किस ज़िले में है, तो वो आपका हो जाएगा शेखपुरा। तो देखिए, सबसे कम हो गया आपका शेखपुरा, उससे ज़्यादा है शिवहर में, और उसके बाद हो गया अरवल में। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये रहा आपका पटना, और यहाँ जो है वो इसके बारे में जानकारी क्या होगी मेरी, तो देखिए, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, पटना में आपका सर्वाधिक जनसंख्या हो गया। देखिए, पटना के बाद आपका आ जाता है सर्वाधिक जनसंख्या में पूर्वी चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। अब देखिए, सर्वाधिक नगरीकरण जो है वो पटना में ही है, कितना परसेंट है, तो 43.1%। यहाँ जो देखिए वो डाटा जो है वो आप लोग याद रखिएगा, जितना भी परसेंट है या फिर आपका किलोमीटर में है, ठीक है,
तो ये सब डाटा जो है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा आप लोग को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, एग्ज़ाम देना है तो याद तो रखना पड़ेगा ही। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं पटना के बाद। तो पटना के बाद हम लोग बढ़ेंगे गया में। ये रहा आपका गया। तो देखिए, इसमें जो है वो सबसे कम तापमान, अगर सबसे कम तापमान वाला जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका गया। सर्वाधिक तापमान वाला पूछे, यानी सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है, तो वो भी गया में ही होती है। और सर्वाधिक ठंडी, सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ होती है, तो गया में ही होती है। तो ये आपको याद रखने में बहुत आसानी हो गई, जहाँ गर्मी वहीं सबसे ज़्यादा ठंडा भी। अब देखिए, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अनुसूचित जाति जो है वो आपका कहाँ है, तो गया में है। कितना परसेंट, तो 30.4%। अब देखिए, अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे ज़्यादा हो गया गया में, गया के बाद हो जाएगा आपका पटना में, पटना के बाद समस्तीपुर में। अब आ जाइए, अब हम लोग बढ़ते हैं औरंगाबाद की तरफ। तो औरंगाबाद की बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपको कि यहाँ जो है वो सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम लोग वर्षा कहाँ देखे थे, तो किशनगंज में, एंड सबसे कम वर्षा आपकी कहाँ हो गई, औरंगाबाद में। अब हम लोग देखते हैं रोहतास। रोहतास के लिए आपका क्या है, तो रोहतास में जो वो सर्वाधिक साक्षरता है, कितनी परसेंट है, तो 73.4% है। तो देखिए, सर्वाधिक रोहतास में हो गया। उसके बाद आपका पटना हो जाता है, पटना के बाद भोजपुर हो जाता है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी जो है वो आपका कहाँ है, तो रोहतास में ही है। कितना परसेंट, तो 82.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी पूछे तो वो भी आपका कहाँ हो जाता है, तो रोहतास में ही हो जाता है। कितना परसेंट, तो 63.0%। अब जो है वो हम लोग लास्ट जिला यहाँ देखते हैं, तो वो हो गया आपका कैमूर, ठीक है। तो कैमूर क्या जो है वो आपका क्या है, तो यहाँ जो है वो न्यूनतम जनघनत्व है, कितना है, तो 488। अब देखिए, कैमूर से ज़्यादा आपका कहाँ हो जाता है घनत्व, तो जमुई में, और जमुई से ज़्यादा कहाँ है आपका, बांका में। तो ये तो हो गया हमारा कि जिला वाइज जो है वो आपका जनगणना से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हो गई कि कौन से ज़िले में क्या थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बिहार की राजनीतिक परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार की राजनीतिक परिचय में हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं कि राजकीय फूल क्या है बिहार का, तो वो आपका गेंदा है। राजकीय पशु पूछे तो वो बैल हो गया। राजकीय पक्षी पूछे तो गौरैया हो गई। राजकीय चिन्ह पूछे तो बोधि वृक्ष हो गया। और राजकीय मछली पूछे तो मांगुर। राजकीय वृक्ष क्या हो गया आपका, तो वो पीपल हो गया। अब देखिए, अगर जनसंख्या पूछे मेरा 2011 के अनुसार, तो जनसंख्या आपका कितना है, तो 10,40,99,452, ठीक है। अगर परसेंट में देखें देश के अनुसार, ठीक है, तो देश के अनुसार आपका कितना हो गया, तो 8.60%। देश में आपका स्थान क्या है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो हो गया आपका तीसरा। अगर लिंगानुपात में पूछे तो वो हो गया आपका 918, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में पूछे तो 935। दशकीय वृद्धि दर पूछे तो वो हो गया आपका 25.4%। अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो हो गया आपका 1106। अगर देश में स्थान पूछे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, तो बिहार जो है वो जनसंख्या घनत्व में देश में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो कहाँ है आपका, बिहार में है पूरे देश में। अब देखिए, अब इसमें चलते हैं हम लोग कुछ कि देखिए, अब इसमें बिहार में प्रमंडल कितने हैं, तो 9। जिले कितने हैं, 38, ठीक है। अब ये पूछ दे कि नया जिला, सबसे नया जिला कौन है, तो वो है आपका अरवल। अभी अनुमंडल कितने हैं, तो 101। प्रखंड कितने हैं, 534। ग्राम पंचायत कितनी है, तो वो है आपकी 8,387। और अब देखिए, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है आपकी 61.8%। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछे तो वो होगी आपके 71.2%। अगर महिला साक्षरता पूछे तो 51.5%।
अब देखते हैं कि लोकसभा में सीट कितनी है बिहार में, तो वो है 40, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में टोटल कितनी है तो 243, और विधान परिषद में कितनी है तो 75। अब देखिए बिहार में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ, तो बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं कि कहाँ किस किस जिले में मेरे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं पश्चिम चंपारण से। ठीक है, देखिए पश्चिम चंपारण में आपका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मतलब एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो एक है, कौन सा, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अब देखिए यहाँ एक और भी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तो देखेंगे कि वैशाली में, यहाँ वैशाली में आपका क्या है, तो वैशाली में बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य है। अब देखिए, अब बेगूसराय में कौन सा है, तो बेगूसराय में आपका कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे अभी आपको रामसर साइट भी इसे घोषित किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ है आपका बक्सर, तो बक्सर में आपका बक्सर पक्षी विहार हो गया। तो इसका तो नाम से आपका याद करना आसान है कि बक्सर है तो बक्सर पक्षी विहार हो गया। अब देखिए ये है कैमूर, तो यहाँ कैमूर में भी कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा कटिहार में, तो कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य है। भागलपुर में आपका क्या है, तो भागलपुर में आपका विक्रमशिला पक्षी विहार अभ्यारण्य है, और विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भी। अब इसके बाद आ गया आपका मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य, और ये हो गया आपका जमुई, तो जमुई में क्या है, तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य है। अब यहाँ आ जाइए आप राजगीर में, नालंदा में, तो ये राजगीर अभ्यारण्य और पंत अभ्यारण्य। अब इसके बाद आ जाइए राजधानी पटना में, तो वहाँ है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, और आपका गया में क्या हो गया, तो गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो गया। तो इसी के साथ हम लोग जिले के जो भी हैं वो आपके अभ्यारण्य भी देख लिए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बिहार का खनिज संसाधन। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले में क्या क्या खनिज को मिलता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं आपका पूर्वी चंपारण में, तो पूर्वी चंपारण में आपका मिलता है क्या, तो सोरा। ठीक है, इधर सारण में हो गया, सारण में भी आपको सोरा, बेगूसराय में भी आपका सोरा, और इधर भागलपुर में आपका क्या क्या हो गया, तो भागलपुर में हो गया चिन्नी मिट्टी एंड सीसा, और मुंगेर में आपका क्या हो गया, तो सोप स्टोन, सिलिका सैड, बॉक्साइट, क्वार्जाइट, चीनी मिट्टी, और इधर आपका जमुई में हो गया क्वार्जाइट और या फेल्ड्सपार और सोना। इधर नवादा में हो गया आपका अभड़क, गया में हो गया अभड़क, यूरेनियम, लिथियम। इधर हो गया औरंगाबाद में आपका कोयला हो गया, और ये हो गया आपका रोहतास, यहाँ हो गया आपका चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट, गंधक, और कैमूर में हो गया आपका चूना पत्थर। तो इसमें हम लोग आपके देख लिए जिलों के हिसाब से क्या क्या खनिज है सभी में। ठीक है, तो इसके साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ आपको सभी चीज़ों की PDF जो है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। धन्यवाद।